जुदा मत हो ना। तुमने मुझे छोड़ के उस समाह से शादी कर ली। मारिया, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं की? पहले कह देती तो क्या, शादी कर लेते। देखो, समाह ने देख लिया। तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे? मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तुम रो रही हो, वो गलत समझेगी। तो जाओ ना उसके पास, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ समझा रहा था उसे। समझा रहे थे? वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और तुम अफसोस कर रहे थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बेचारी मुझे बता रही थी कि मुझसे मोहब्बत करती है। अब अफसोस नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? किस बात का अफसोस है तुम्हें? बताओ, मुझसे शादी करके पछता रहे हो क्या तुम? समाह, मैं तुमसे शादी करके क्यों पछताऊंगा? मैंने बहुत प्राउडली तुमसे शादी की है। अगर मुझे वो पसंद होती तो मैं उससे एंगेजमेंट कर लेता ना यार। मेरे लिए क्या मुश्किल? हाँ, एंगेजमेंट। लड़कियां तो लाइन से खड़ी है ना, बहुत बड़े हो तुम। समाह, अब तुम ज्यादती कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। जब से तुमसे दोस्ती हुई थी मैंने सबसे दोस्ती छोड़ दी थी, जानती हो ना तुम। सुदेश, तुमने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी। पागल हो गई हो क्या समाह? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? मैंने तुम्हारे लिए सबको छोड़ दिया, तुम्हें छोड़ दूंगा? तो फिर चलते हैं ना यहाँ से। समाह, थोड़े दिनों की बात है, मतलब ये तो कल इसके पेरेंट्स आ जाएंगे, हमें निकाल देगी। कल क्यों, आज क्यों नहीं? प्लीज समाह, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मारिया ने अभी मुझे बताया कि उसकी अपनी मैनेजर से बात हो गई है, वो हमारे लिए अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। उसका घर, उसका मैनेजर, उसकी हर चीज हर वक्त हमारी जिंदगी में दखल देती रहेगी। कैसे दखल देगी? मैं किराया दे रहा हूँ उस फ्लैट का यार, कम ऑन। लेट्स गो फ्रॉम हियर। यहाँ से चलते हैं प्लीज, मैं यहाँ नहीं रह सकती। एक दिन प्लीज, ट्रस्ट मी। आप ऐसा करें, कल की मीटिंग रख लें। आज तो मैं नहीं अटेंड कर सकूंगी। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। हाय मॉम। हेलो बेटा, इतनी देर हो गई आज? वो हम सब फ्रेंड्स का आउटिंग का प्लान था तो मैं आज उनके साथ चली गई। मेरे जान पर बनी हुई है और तुम्हें आउटिंग की सूची है। मैं तुम्हें फ़ोन करी थी, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही। जान पर क्यों बनी हुई है आपकी बिला वजह? सुदेश का कुछ पता नहीं है, पता करना था कि वो यूनिवर्सिटी आया। मुझे क्या पता, वो मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं पढ़ता ना। और वैसे भी मॉम, रात को जो सिचुएशन हुई है, आपको लगता है वो यूनिवर्सिटी आएगा? आप भी ना कमाल करती हैं। पता नहीं सुदेश कहाँ सोया होगा रात भर। सो गया होगा कहीं भी, इतने सारे दोस्त हैं उसके। ससुराल गया होगा अपने। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो अपने ससुराल जाएगा, लड़की के डैड का नहीं पता वो कैसा है। हाँ तो अब तो वो उसका ससुराल है, जा सकता है। तुमने ही डैड को भड़काया था कि उसे घर से निकालें। और भी तो तरीके थे उस लड़की को इसकी जिंदगी से निकालने के। अच्छा, क्या तरीका हो सकता था, बताइए। आप कंट्रोल कर सकती थी आप अपने बेटे को? आ जाता, लेकिन अब पता नहीं कहाँ रोल रहा होगा। कुछ नहीं हुआ होगा, उसे मजे कर रहा होगा आराम से। और आप यहाँ बैठ के सबको टेंशन दे रही हैं। बेटा है मेरा, मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? मैं पूछूंगी जब तुम्हारे बच्चे होंगे। ट्रू। मैं ना आपकी तरह बिगाड़ूंगी नहीं अपने बच्चों को।
कंट्रोल में रखूंगी, वक्त दूंगी उन्हें पूरा, ताकि उनकी तरबियत ठीक से कर सकूं। कल सुबह तक फ्लैट सेट हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं पापा से बात खुद कर लूंगी। अच्छा चलें, ठीक है। हाय। कहाँ है वो तुम्हारी समाहा? सॉरी। अच्छा खैर, तुम्हारे रहने का बंदोबस्त हो गया। एक फ्लैट खाली है, कल वहां शिफ्ट हो जाना। रियली? थैंक यू मारिया। माय प्लेजर। एक बात पूछनी थी तुमसे। जो भी फ्लैट तुमने अरेंज किया है, आई एम श्योर उसमें फर्नीचर तो होगा नहीं। हम लोग एक्चुअली पापा ने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए हैं एंड हम रहेंगे कैसे? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा जरूरी सामान पहुंचा दूंगी। You're far too kind. Thank you. तुम बहुत अच्छी हो। चाय पियोगी? No thanks. Can I? What can I say? आ गए हम यार। Are you sure this is the right address? नानी फोन करके पूछो तो कहाँ पे भेज दिया हमें? हालत देखो इस जगह की। Watch your step. I'll just call her. हाँ बोलो। अब मारिया, ये तुमने हमें कहाँ भेज दिया है? मैं यहाँ रहूँगा क्या? मजबूरी है, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। तुम कैसी दोस्त हो मेरी? तुम मेरा स्टैंडर्ड नहीं जानती हो। ऐसी जगह मेरे मुलाजिम रहते, मैं यहाँ नहीं रह सकता। सॉरी है भाई, अगर तुम नहीं रहना चाहते तो मर्जी तुम्हारी। मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, तुम्हें छोड़ आएगा वो। तो मुझे पहले से बता दी थी तो मैं कोई और इंतजाम कर लेता। मैं समझा कोई अच्छा सा अपार्टमेंट होगा, ये तो कचरे का डब्बा है। फिलहाल तो गनीमत समझो कि रहने के लिए जगह मिल रही है। सड़क पे नहीं रह रहे हो अपनी बीवी को लेकर। ये इसे धोखा दिया है मुझे यार। क्या कर रही थी ये? क्या सोच रही थी? चलो ना अंदर चलते हैं, शायद अंदर से अच्छा हो। फिर बाद में किसी और दोस्त को फोन करना, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। क्या ख्वारी होते रहेंगे क्या यहाँ से वहां यार? क्या हो गया तुम्हें समाहा? ये look at this. Oh my back. Ow. Gross. यहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है। हालत देखिए इस जगह की। तुम लिफ्ट कह रही हो यार, मतलब हालत देखिए इस जगह की। आओ। ओह गॉड। खा लोगी? हाँ उठाना ही पड़ेगा। थोड़ा भारी
सामान अंदर करो। ये क्या जगह है यार? सुबह में इतना अंधेरा है यहाँ पे, बदबू किस चीज की आ रही है? सीलन की बदबू है ये। पता नहीं पहले लोग यहाँ कैसे रहते थे। और नौज यार, आओ आओ देखे तो क्या है। ये रहता भी है यहाँ पर, कभी रहा है। मतलब देखो यार, ये क्या है ये Look at this. Just look at this. क्या बकवास है। पूरा ही कबाड़ खाना है ये। क्या करूं मैं? अगर कबाड़ खाना है तो आओ ये कमरा तो देखें यार, वो रहने की जगह भी है कि नहीं है। अल्लाह, गद्दे का हाल तो देखो। तुम्हारी दोस्त की ये इनायत है। पता नहीं किस किस्म के दोस्त है तुम्हारे, पता नहीं कहाँ लाकर फेंक दिया है हमें। चुप कर जाओ यार। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरी गलती है, यहाँ लेकर आ गए हो मुझे। ये कोई जगह है? मैं लेकर आया हूं तुम्हें? तुम खुद मेरे पीछे पीछे आई हो, घर से बेघर कर दिया मुझे। मैं पीछे पीछे आई हूँ? मैं कब पीछे आई थी तुम्हारे? तुम मेरे पीछे थे। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था? किसने पीछे पड़ पड़ के निकाह करवाया है? अच्छा, मैंने निकाह करवाया था, तुम्हें तो नहीं करना था ना निकाह। मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ मेरी गलती है, मैंने बेघर किया है। तो तुम हो कि तुम मेरे साथ? हाँ हाँ, बाई हो विद मी। छोड़ दो तुम मुझे। छोड़ दो तुम्हें? छोड़ दो। हाँ ठीक है, छोड़ देता हूं। सुदेश, सुदेश कहाँ जा रहे हो? क्या मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी, आपके घर? वैसे यही मेरी आइडियल लाइफ है। एक बड़ी सी गाड़ी, एक खूबसूरत सा घर। इतनी जल्दी तो मुक्त आ गई मुझसे। जरा सी मुश्किल क्या आ पड़ी और तुम्हारा रवैया ही बदल गया। और यहाँ मैं जो तुम्हारी वजह से सब आराम सुकून पर बात करके यहाँ सड़क पर बैठा हूँ। तो क्या मैं यहाँ इस अजनबी घर में खुश हूँ? ऐसी जिंदगी गुजारने का सोचा भी नहीं था मैंने। ये लड़की इस काबिल है कि इसको बहू बनाकर इस घर में लाया जाए? 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी बीवी है मॉम। हाथ मत लगाना इसको सजल। सुदेश, लेकिन वो कुछ भी कर ले, हम तो अलग नहीं हो। इस लड़की को यहां से निकालो फौरन। वापस भेजो इसे अपने बाप के घर। आज के बाद समाहा को कोई कुछ नहीं कहेगा। बीवी है मेरी। तुम कितने बहादुर हो, इतना सब कुछ किया मेरे लिए। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किसी ख्वाब से जुदा मत हो। ठीक है, फिर तुम अपने मॉम डैड की तरह मुझे एक गाड़ी दिलाओ और एक क्रेडिट कार्ड। फिर मैं भी तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। और ये तुम्हारे साथ ना इन सब चीजों की वजह से ही है। कुछ दिनों में तुम्हें समझ आ जाएगी। दोनों क्रेडिट कार्ड्स वो तुम्हारे जाती नहीं थे क्या? लेकिन सुदेश, फिर होगा क्या? हमारा खर्चा कैसे होगा? तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। अच्छा किया कि तुमने सुना दिया सबको। अब सब सुकून से बैठ जाएंगे। और अगर इतना ही इशू है तो उनको बोलो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दें, हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या सोचा था तुमने कि मुझसे शादी करते ही नोटों में खेलने लगे? इसीलिए शादी की थी ना मुझसे। मुझे क्या पता था कि हम इस तरह धक्के खा रहे होंगे। हाँ, तुमने सोचा होगा सुदेश के बड़े से घर में ऐश की जिंदगी गुजारोगी, अपनी मामूली जिंदगी से जान छूट जाएगी। मेरे लिए थोड़ी आई थी तुम, अपना फायदा सोचा था तुमने। हाँ, लगा दो मुझ पे इल्जाम कि मैंने तुम्हारे पैसे को देखकर तुमसे शादी की है। जुदा मत हो बात बात पे आप मुझे धमकी क्यों देना शुरू हो गए? कल तो हमने हद ही कर दी, मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। I'm sorry.
छोड़े इसे, छोड़े। Behave yourself, sir. आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बीवी पर हाथ उठाने का, प्लीज। बुआ देखें, समाहत मेरी बीवी है, तो ये भी तो इस घर की मालकिन है। आप प्लीज इसकी बात माना करें। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की घटिया हरकतें कर ले, मैं समाहत को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। क्यों ये सब कुछ कर रहा है? तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है, सब दुश्मन है। मैंने कर लिया ना उससे बात, बता दिया उनको कि मेरी बीवी कितनी इंपॉर्टेंट है। यू आर माई प्रायोरिटी। अभी मोहब्बत का नहीं पता, मगर हाँ अच्छी बहुत लगती है। यही जागना, यही है सोना। ये सच है कि तुम्हारे पैसे की कशिश ने मुझे तुम्हारी तरफ राग़िब किया था, लेकिन पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। अब पता चल गया मुझे कि तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी नहीं, इसलिए तो इतनी जल्दी घबरा गई तुम और छोड़ने की बात करने लगी। हाँ बोलो। सुदेश कहाँ चले गए थे तुम? कोई शर्म नहीं आती मुझे इस घर में अकेला तन्हा छोड़कर चले गए। तुमने तो कहा था मुझे छोड़ दो। इंतजार कर रहे थे कि मैं ऐसा कुछ बोलूं, तुम यही चाहते थे ना, मुझे छोड़ देना। ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज सुदेश, फौरन वापस आ जाओ, मेरे यहाँ बहुत दम घुट रहा है। तुम नहीं आए तो मैं यहीं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रिलैक्स। प्लीज जल्दी आ जाओ। सुदेश, तुम कहाँ चले गए थे? अकेले छोड़ दिया मुझे इस घर में। I'm sorry। बात नहीं करो मुझसे। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बहुत बुरे हो। अच्छा, बहुत बुरा हूँ तो बुलाया क्यों मुझे वापस? मजबूरी थी। अच्छा, हमारी मोहब्बत मजबूरी कब से बन गई? मेरा ये मतलब नहीं था। आइंदा से कभी ऐसा मत बोलो, लोग हंसेंगे हमारी मोहब्बत पे। अब जल्दी से ये कमरा समेटो। आई नीड टू रिलैक्स। मुझे तो उस घर से ही वहशत आ गई। मेरे साथ में मदद कर। ओके फाइन। देख लो, फरहाद ने शीरी के लिए दूध की नहर खोदी थी, मुझे तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ा। मैं भी तो सोने की तरह कच्चे कले पर एक दरिया पार करके आई। हिसाब बराबर। बराबर। कम है।
क्यों फोन किया है तुमने? क्यों? मैं अपनी बहन को फोन नहीं कर सकती क्या? बहन? कौन सी बहन? वही बहन ना जिसने अपनी दूसरी बहन पर उसकी जिंदगी तंग कर दी, जो ना खुल के जी सकती है, ना खुल के सांस ले सकती है, ना ही अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकती है। समाहत, तुम तो जेल की दीवारें तोड़कर भाग गई, लेकिन अब सजा मुझे मिल रही है, वो भी उम्र कैद की। गुनाह तुमने किया, मैं सजा क्यों भुगतूं? मुझे सजा क्यों मिल रही है, बताओ मुझे। सॉरी सानिया, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, लेकिन माँ ने तो तुम्हारी हर मर्जी, हर खुशी छीन ली। तुम जानती थी, तुम बखूबी जानती थी अब्बा को, लेकिन आला जिंदगी गुजारने की हवस में तुम पागल हो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती थी बस। उसी की तो सजा मैं आज भुगत रही हूँ। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? मेरी बड़े घर की ख्वाहिश आज मुझे एक छोटे से फ्लैट में लेकर आई है, यहाँ पे ना रोशनी का गुजरना है और ना ही हवा का। मुझे अपने घर का छोटा सा सहन बुरा लगता था, यहाँ पे तो कोई सहन भी नहीं है। समाहत, कहाँ हो तुम? खैरियत से तो हो? सुदेश कहाँ है? यहीं पे है मेरे साथ। सुदेश के घर वालों ने हमें अपने घर से निकाल दिया। क्या? बस इधर उधर ही रुल रहे हैं, आज कहीं तो कल कहीं और। बस आज इस फ्लैट में आए हैं, पता नहीं कितने दिन के लिए यहाँ पे होंगे। मुझे पता था, मैं जानती थी सुदेश के घर वाले तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम जैसे लोगों का और हम जैसे लोगों का कभी कोई मैच बना ही नहीं है समाहा। मैं अपने ख्वाबों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, यहाँ जिंदगी मुझसे मुँह चुराती है। थोड़ा सब्र करो, टेंशन नहीं लो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अब फोन रखती हूँ, तुमसे कल बात करूंगी। नहीं नहीं प्लीज हानिया, मुझसे बात करो, मैं तरस गई हूँ तुम सबसे बात करने के लिए। समा, तुम्हें पता तो है अब्बा का, वो उठ गए, एक कसम आ जाएगा। तुम एक काम करो, मुझे दिन में फोन करना, हम सुकून से दिन में बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो, किससे बात कर रही है इतनी रात गए? किसी से नहीं अब्बा। हंजार, बहन की तरह इश्क मशूकी का चक्कर चला रही है। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात खबरदार अगर मुझसे जुबान चलाने की कोशिश की तो देखता हूं तुझे। तेरी उस मां को भी जो इस कदर मजे से सो रही है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। Morning, Dad. Morning. Lovely hot eggs. Yeah? I'll try some. Dad, आप प्लीज मॉम को समझाइए, वो सारे किए कराए पर पानी फेर देंगी। अब क्या हुआ? होना क्या है, बस एक ही रट लगाई हुई है। सुदेश बेचारा कहाँ रह रहा होगा, उसे वापस बुलाओ। फूलिश, मतलब तुम्हारी माँ को जरा सा भी सब्र नहीं। अरे भाई, अगर इस वक्त हार मान लेंगे ना तो सुदेश पलट कर इस घर में उस लड़की के बगैर कभी नहीं आएगा। क्या मतलब है? हम अपने इकलौते बेटे को रुलने के लिए इधर उधर छोड़ दें?
हाँ, छोड़ना तो पड़ेगा, वरना उसमें अकल कैसे आएगी। तुम बहुत संगदिल बाप हो। माफ कीजिए, जितना संगदिल मैं हूं ना, उतना ही बेवकूफ तुम हो। अपने बेटे की तकलीफ इस वक्त तो तुम्हें नजर आ रही है, लेकिन उसके फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है? ये बात क्यों नहीं समझती कि वो लड़की एक जौंक की तरह उससे चिमटी हुई है, और मैं ये सब जो कर रहा हूं ना, उसी के लिए कर रहा हूं, उसी को बचाने के लिए कर रहा हूं। आई नो, मैं तुम पे शक नहीं कर रही। मैं जानती हूँ तुम जो भी कर रहे हो उसके भले के लिए कर रहे हो। मॉम, एक तो आप हर वक्त परेशान होती रहती हैं और दूसरों को भी करती रहती हैं अपने साथ साथ। अरे तुम टेंशन मत लो, उसे ऐसी जिंदगी का रगड़ा खाने दो। 2-3 दिन जिंदगी गुजारेगा ना, खुद ब खुद पलट कर वापस घर आ जाएगा। बाय द वे, मारिया की कॉल आई थी। उसने आप दोनों के कहने पर ऐसा घटिया फ्लैट अरेंज किया है ना, एक रात में ही सुदेश का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। बहुत समझदार लड़की है मारिया। और नहीं तो क्या, मैं तो उसे बड़ी खराब लड़की समझती थी। समाहा से तो अच्छा था सुदेश उसे ही पसंद कर लेता। हाँ, एटलीस्ट हमारे क्लास की तो थी। क्या बात है? कब उठी आप? मैं बहुत देर से उठी थी। बहुत देर से सोए थे। सोया कहाँ हूँ, सारी रात करवटें लेता रहा हूँ। पता नहीं क्या था उस बेड में, स्प्रिंग चुभ रहा था, पता नहीं क्या। कुंड स्लीप मैन। मुझे भी नींद नहीं आई, मैं तो रात को ही कमरे से निकल गई। क्यों? हमें सुकून से सोने तो नहीं आया ना सुदेश। कुछ करें प्लीज, कुछ बात करें अपने पेरेंट्स से। मैं कब कह रहा हूँ कि हम सुकून से सोने आए? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं सारी रात सो नहीं सका। और हाँ ओके फाइन, मैं आज जाऊंगा पापा से बात करने। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अपनी अम्मी से बात करें। का सॉफ्ट कॉर्नर है ना। यू राइट, मामा से बात करो। शी लव्स मी अ लॉट। मुझे तो यूनिवर्सिटी की इतनी परेशानी हो रही है, कितने दिन ज़ाया हो गए हमारे। या तो पढ़ाई कर लो या फिर इश्क। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अच्छा, फिलहाल भूख लग रही, नाश्ते को कुछ लेकर आता हूँ। मुझे तो चाय की तलब हो रही है। सुबह सुबह अम्मी की चाय मुझे जगा देती थी। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारे घर जाके चाय पीते। क्या हो गया है आपको? अब्बू घर से निकाल देंगे हमें घसीट घसीट के। तुम्हारे अब्बू इस टाइम भी घर पे होंगे, कोई काम काज नहीं है उन्हें? क्यों नहीं है काम काज? परचून की दुकान चलाते हैं। हाँ, परचून की दुकान, वाओ। तो परचून की दुकान चलाना कोई गुनाह है? गुनाह नहीं है, मैं कह रहा हूँ शायद हो, इसलिए तो तुम घर से बाहर हो। तंज कर रहे हैं आप। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। क्या करोगी नाश्ता बताओ? चाय चाहिए। चाय तो लेकर आ। ओए पता नहीं समाहा ने कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अभी सानिया बता रही थी कि वो बहुत परेशान है। उसके ससुराल वालों ने उसे और उसके शौहर को घर से निकाल दिया। अब क्या होगा? क्या करूं मैं उसके लिए? सात सलाम है तेरी नींद को। वाह 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 वाह। पहली वाली घर से भाग गई, तुम सोती रही। अब वो छोटी वाली सारी सारी रात टेलीफोन पर बातें करती है। अब वो भागने की तैयारियां कर रही है और तू मजे से सो रही है। दरअसल मैं सोने के लिए आजकल नींद की गोली लेती हूँ ना, इसलिए पता नहीं चला। नींद की गोलियां?
नींद की गोलियां कहां से आई? वो महल्ले का एक बच्चा है, उससे मंगवाई थी। अच्छा अच्छा, शाबाश भाई। सारी औरतें मिलकर मेरा नाम बहुत रोशन कर रही हो। यानी अब मोहल्ले वालों को भी पता चलना चाहिए कि बेचारी को रात को नींद नहीं आती है? क्या करूं, पूरी पूरी रात में करवटें बदलती रहती हूँ, नींद आती ही नहीं। हाँ, तो नींद तो नहीं आएगी ना। अब क्यों नींद आएगी? पहले जो तुम आराम से मजे से सोती रही, ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही हैं, अब कहाँ नींद आएगी? अब दूसरी पे नजर रख, वरना वो भी उड़ जाएगी फुर्र करके और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वो दरअसल कल रात को ना समाहा का फोन आया था, वो उससे फोन पे बात करी थी, आप पता नहीं क्या समझ बैठे। उसका फोन क्यों आया था? मना भी किया था कि अब उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो दरअसल वो ये अब अगर उसका शौहर और ससुराल वाले उसको जान से भी मार देना, मैं उसकी लाश भी लेने नहीं जाऊंगा। अब जो कुछ भी उस घर में हो रहा है ना, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ लिया? हेलो सुदेश। हेलो मॉम, आप कहाँ हैं? मैं तो सेमिनार पे जा रही हूँ। आप तो बस सेमिनार ही जाएं, अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है आपको। खाक छान रहा हूँ रोडों की। ये जिंदगी तुमने खुद ही तो चुनी है। अब आप भी ऐसा कह रही हैं? तो और मैं क्या कहूँ, पूरी सोसाइटी जो है हमारा मजाक उड़ा रही है और तुम अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फिर रहे हो। तो और क्या करूं? आप लोगों ने तो घर से निकाल दिया ना, अब और कोई ठिकाना है मेरा? तुम उसे छोड़ो और वापस आ जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ सकता मॉम, और ये बात तो आप लोग अब अच्छी तरह जान गए होंगे। नहीं, ये तुम्हारा महज बचपना है। जन्मदिन की दिल लगी है, जब दिल भर जाएगा तो वापस आ जाओगे। ये आप लोगों की गलत फहमी है मॉम। मैं उसे अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत करता हूं उससे। तुम जिद क्यों कर रहे हो? जिद है तो जिद ही सही। अब सारी जिंदगी जिद को निभाऊंगा। कल के तमाम अखबारात में मैं एक नोटिस छपवाना चाहता हूं। जी सर। देखिए, नोटिस के अल्फाज लिखिए। मैं नुमान हसन अपनी तमाम जायदाद, तमाम बिजनेस होल्डिंग्स और तमाम इन्वेस्टमेंट से अपने इकलौते बेटे सुदेश हसन को आक करता हूं। क्या हुआ? मैं चुप क्यों हूँ? मामा से फोन पे बात हुई थी। फिर? उन्होंने कहा है कि वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। Can't believe this. मुझे तो यकीन था कि यही होगा। आपको ही अपनी अम्मी पे इतना भरोसा है। तोड़ दिया भरोसा उन्होंने। ये सब क्या होगा? क्या हम जिंदगी भर उसी घर में रहेंगे? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करके जाओ।
सुदेश, तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाई है तुम्हारे लिए। थैंक यू। वहाँ कहाँ रह रहा हूँ मैं यार? ना टीवी है ना कुछ है, टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, कल यूनिवर्सिटी चलते हैं। कैसे जाएंगे? रिक्शा में। तुम्हारे अब्बू ने गाड़ी नहीं दी तो उसका ये तो मतलब नहीं कि हम घर में ही बंद रहे। तुम्हें लगता है कि मैं रिक्शे में जाऊंगा? मेरे सारे दोस्त हंसेंगे मुझ पे यार। नहीं हंसेंगे, उन्हें तो हमारी सिचुएशन का पता है, शायद मदद ही करनी। मदद नहीं करेंगे, हमदर्दी नहीं दिखाएंगे, आई नो देम ना, वो हंसेंगे। और मुझे उनकी मदद नहीं चाहिए समाहा, मैंने जिंदगी भर उन पे पैसे उड़ाए हैं, अब आज मैं उनसे मदद मांगूंगा, मतलब मैं शहजादा है ना, कोई बात नहीं, पहले पैसे लुटाया करते थे, अब लेने का वक्त आ गया। समाहा तुम मुझे भिखारी बनने का मशवरा दे रही हो? कैसी बातें कर रहे हो, मैं भिखारी क्यों बनाऊंगी? नहीं तो फिर और क्या है यार, ये घर देखो, ये फर्नीचर देखो, मैं पैदल जाके सौदा लेकर आया हूँ, मतलब ग्रोसरी पैदल। मैंने आज तक कभी गाड़ी में जाके ग्रोसरी नहीं की है यार। आज मैं पूछा था अंडे कितने के हैं, डबल रोटी कितने, कम ऑन क्या हो गया? मोहब्बत में होता है ना ये सब, अपनी मोहब्बत के लिए कर रहे हो ना, मोहब्बत तो इम्तिहान भी लेती है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इम्तिहान नहीं दे रहा हूँ? मतलब मैं वो हूँ सुदेश जो कभी इस हालात में नहीं रह सकता था, तुम्हारे लिए रह रहा हूँ। अच्छा ये कॉफी लो। नॉट बैड। I can't believe this. डैड मेरे साथ ऐसा करेंगे? करेंगे नहीं, कर चुके हैं। इंसाफ को ले जाए और बाहर का रास्ता दिखाए, फौरन ले जाए। डैड आप ये सही नहीं कर रहे। मेरा बैग! क्या हुआ? वो मेरा बैग ले गए। ओह गॉड, समा मुझसे नहीं हो रहा ये। एक दिन भी और यहाँ रुका ना, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर आपको लग रहा है आप मेरे साथ फंस गए हैं तो आप अपने घर वालों के पास वापस चले जाएं, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। यूनिवर्सिटी जा रही हो? नहीं, जॉब के लिए एक जगह पे जा रही हूँ। जॉब? जुदा मत हो